तो आज हम दोबारा कोड को जनरेट करने की प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट एनालिसिस साथ साथ सीखेंगे। मेन हमारा टास्क जो है वो अभी भी हम एनालिसिस की तरफ नहीं आए। अभी हम सिर्फ कोड को जनरेट करना सीख रहे हैं और डिफरेंट एनालिसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सेल के फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद चैट में आप डन टाइप कर दें और ये मेरे पास ये अच्छा, जब भी हमने एआई टूल की हेल्प लेनी है, इस वक्त चूंकि जो चैट जीपीटी है इसके अंदर एनालिसिस की पावर दूसरे एआई टूल की निस्बत बहुत अच्छी है। तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख के उस पर प्रैक्टिस भी की, बहुत से लोगों ने प्लॉट शेयर भी किए ग्रुप में। जब भी हमने चैट जीपीटी पे हेल्प लेनी है तो हमने चैट जीपीटी को अपने डाटे का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। अगर आसान अल्फाज में मैं उसको बोलूँ तो अपने डाटे की ग्रामर प्रोवाइड करनी है। हमारे डाटे की ग्रामर क्या है स्टैटिस्टिकली। मसलन हम यहाँ पे एस टी आर टाइप करते हैं। एस टी आर, आप लोग भी एस टी आर टाइप करें और फाइल का नेम लिखें, फाइकस, और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे आपको पास स्क्रीन नंबर 2 में ये देखें, यहाँ पे आपके पास फाइकस का जो एस टी आर है स्ट्रक्चर है या उसकी स्टैट के लिहाज से जो ग्रामर है वो आपको शो हो रही है। यहाँ पे ये डॉलर साइन का मतलब है वेरिएबल नेम, कॉलम नेम। ये फाइकस यहाँ पे देखें, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, ये कॉलम के नेम है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने बताना हो कि ये कॉलम के नेम है तो उसको हम डॉलर साइन के साथ लिखते हैं। मसलन मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फाइकस, इसके बाद डॉलर साइन, ये देखें जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया कॉलम के नेम्स की एक लिस्ट आपके पास ओपन हो गई है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक डाटा सेट है। इस डाटा सेट में कॉलम नेम पेटल विड्थ के ऊपर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। फाइकस फाइल और कॉलम का नाम पेटल विड्थ। तो डॉलर साइन का मतलब होता है कॉलम नेम वेरिएबल नेम। उसके बाद यहाँ पे ये एन यू एम शो हो रहा है। एन यू एम मीन के ये वाला जो डाटा है ये न्यूमेरिक है, नंबर्स में है। ठीक है, ये चार हमारे पास कॉलम न्यूमेरिक डाटे में है, लेकिन पांचवा जो कॉलम है हमारे पास स्पेशी वाला, ये वाला कॉलम जो है ये करेक्टर में है, सी एच आर करेक्टर्स। यानी इसमें फुल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, या कुछ न्यूमेरिक और कुछ करेक्टर या अल्फ़ाबेट, जैसे S1 S2, यानी नंबर्स भी हैं अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो ये जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डाटे का। आपने इसको कॉपी करना है। डाटा स्ट्रक्चर को कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपने इस कोड को, इस जो स्ट्रक्चर है ये आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। चैट जीपीटी पे प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मसलन आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो पे आपने प्रैक्टिस की थी जिसमें बेसिक आपने हीट मैप, कोरिलेशन, डेंडोग्राम वगैरह बनाए। आज हम आ जाते हैं 3D प्लॉट्स की तरफ। मैं ऐसे कहता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट 3D स्कैटर प्लॉट इन आर।
और मैसेज सेंड कर दें। अभी कह रहे हैं यू कैन क्रिएट अ 3D स्कैटर प्लॉट इन आर यूजिंग प्लॉटली पैकेज। देखें, जब भी हमने कोई एनालिसिस रन करना है आर पे, तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपने फाइंड करना है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। ये आप खुद कर रहे हैं तब भी यही क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। और चैट जीपीटी भी आपको पहला आंसर यही करेगा कि इसके लिए आपने पैकेज कौन सा यूज करना है। तो कह रहे प्लॉटली। मेरे पास ये प्लॉटली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको मैं भी इंस्टॉल करना पड़े। अब इसने कोड में भी हमें दे दिया कि इंस्टॉल एंड लोड दी प्लॉटली पैकेज इफ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मेरे पास चूंकि इंस्टॉल्ड है, और साथ इसने ये हमें कोड दे दिया। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो इसमें से हैश टैग को रिमूव कर दें, तो ये आपका कोड बन जाएगा। अदरवाइज ये कमेंट्स हैं या नोट हैं। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आर पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। प्लॉटली को रन करें। लाइब्रेरी हो गया। अब ये देखिए, इसने मुझे जो है वो स्कैटर 3D स्कैटर प्लॉट जो है वो क्रिएट करके दे दिया। आप इसको किसी भी टाइप रोटेट जो है वो कर सकते हैं। जहाँ पे आप इसको रोटेट करके, जहाँ पे आप इसकी पोजीशन अच्छी समझ रहे हैं, वहाँ पे आप इसकी जो है वो पिक भी ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें। सर एक बार ये दोबारा जो है ना चैट जीपीटी पे क्या लिखना है और क्या पेस्ट करने के बाद दोबारा सर बताइएगा। चैट जी आपने एसटीआर करना है अपने डाटे का। मैं यहाँ पे स्टेप राइट कर देता हूँ। पहला स्टेप है एसटीआर करना है अपने डाटे का। एसटीआर करने के बाद आपने इसको कॉपी करके एंड पेस्ट इन चैट जीपीटी, और इसको आपने यहाँ पे एक सेंटेंस राइट करना है। आई वांट टू क्रिएट 3D स्कैटर प्लॉट इन आर। बस इतना सा काम। यहाँ तक सब लोग डन कर लें और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर किसी के पास एरर आ रहा है या कोई इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं कार्ड डायग्राम के लिए। बल्कि कार्ड डायग्राम से पहले हम
3D पाई प्लॉट क्रिएट करते हैं। मैं वापस चैट जीपीटी पे आ रहा हूँ। अब हमने उसको एसटीआर भी प्रोवाइड किया हुआ है पहले का, और उसने हमें एक कोड भी जनरेट करके दिया है। मैं से कहता हूँ थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट 3D पाई प्लॉट इन आर। अब ये कह रहा है कि पाई प्लॉट के लिए आपको प्लॉटरेक्स पैकेज रिक्वायर्ड है, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोग भी ये लाइन टाइप करें, आपके पास भी कोड जनरेट हो जाएगा। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आर पे हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। सर थोड़ी ऊपर कीजिएगा स्क्रीन अपने वाली। जी सर। सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर करना। चैट जीपीटी की, या या सर चैट जीपीटी वाली। उसको ये बताना है कि मैंने 3D प्लॉट जो है वो क्रिएट करना है बस। नहीं सर, मैं इससे पहले वाला कर रहा था अभी। अभी पहले वाला आपका रहता है। यस सर, थोड़ा सा रहेगा। अच्छा, मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। तो ये कह रहा है जी मेरे पास पैकेज है, लाइब्रेरी से मुझे कर दिया, लिहाजा मुझे जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, इसने मुझे 3D पाई प्लॉट क्रिएट करके दे दी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें वैल्यूज़ भी शो हों, डाटा भी शो हो, वो भी शो हो जाता है। इसको आप लेबल करना चाह रहे हैं, वो भी शो हो जाता है। जो जो चीज़ें इसमें आप एडिट करना चाह रहे हैं, आप थ्रू चैट जीपीटी के एडिट कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप इस पर अप्लाई करना चाहें वो आपको अप्लाई करके दे देगा। ये कंप्लीट करने के बाद अब आपकी जो बेसिक प्रैक्टिस है कोड को जनरेट करने की, और वो यार आपको अब हमें कौन सा इंस्टॉल करना है? 3D पाई प्लॉट, नहीं नहीं, जो पैकेज इंस्टॉल करना है। वो चाहे वो आपको चैट जीपीटी पे उसने दिया होगा ना। आपने कोड नहीं तो सर वो जनरेट इधर किया? कोड तो जनरेट कर लिया, उस बाद ये पूछ रहा तो हूँ उस जो कोड में फोर्थ देखें वाली ना, स्क्रीन। कोड में ही देखें, जी लिखा जी। होगा वो, पैकेज का नाम लिखा होगा। वो कह रहे हैं आप इंस्टॉल करें ना, इंस्टॉल नहीं होगा। तो सर इंस्टॉल करें, स्क्रीन शेयर करें आप। ये तो फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं। जी ये तो आप ट्री बना रहे हैं कोई। कौन सा कोड आपने कॉपी किया है? सर अभी उस पे कर रहा था चैट जीपीटी पे। अभी आप बहुत पीछे हैं। आपने तो पहले वाला कोड भी यस। अभी रन नहीं किया हुआ। यस सर। चलिए इसको अब छोड़ें, वो वीडियो देख के फिर दोबारा आप रन कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट कोड ठीक ठीक। एस टी आर करें, ये एस टी आर को कॉपी करें। फिर स्क्रीन नंबर 2 पे आए ना, ये देखें एस टी आर आपने नीचे बनाया है। आप अभी तक उसी यस एस सर। टी आर पे ही हैं। इसको कॉपी करें एस टी यस आर सर। को, कॉपी करें। कॉपी करने यस के सर बाद हो आप गया। इसको ले आए चैट जीपीटी पे। यस सर। ये आपने पेस्ट किया हुआ ना, यहाँ पे आप इसको बताएं कि आई वांट टू क्रिएट यस सर। 3D बार प्लॉट, यस सर। 3D बार प्लॉट फॉर मल्टीपल लाइन आपने चलें। ठीक है।
वो आपसे कह रहा है कि आप एक पैकेज इंस्टॉल करें जिसका नाम प्लाटली है, पहला कोड कॉपी करें। यस सर। आर पे लें। यस सर। ये लाइन नंबर 146 पेस्ट करें यहाँ पे। यस सर। यस सर। इसको रन करें। सर कोड को रन करें, लाइन को रन नहीं करना। आप लाइन नंबर 147 रन कर रहे हैं। जो लाइन आपने रन करनी होती है उस लाइन में आप क्लिक किया करें पहले। ओके। ओके जब तक ओके। ये इंस्टॉल हो रहा है आप बाकी कोड भी कॉपी करें। चैट जीपीटी पे आए। कॉपी कोड पेस्ट कर दें इसको यहाँ पे। ठीक है। यस सर। अब रन करें 1 बाय 1। पहले लाइब्रेरी करें ना सर, 147 को। ठीक है, नेक्स्ट। 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 ये जब तक रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है इसका। ओके। ये देखें। यस सर। अभी आपका प्रीवियस कोड रन हो रहा था आई थिंक। यस सर। सर कितना टाइम ओ रेड निशान आगे जा रहा है आ रहा है। ये जो पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है आपका। ओके, आप इसका वेट करें, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर आप भी जो है वो कंटिन्यू कर ये- लेगा। अच्छा, अब हमने एक मेथड सीख लिया कोड को जनरेट करने का। इस मेथड में क्या है कि हमें आउटपुट का नहीं पता। हमें नहीं पता था कि ग्राफ इस तरह का बनेगा। यानी हमने चैट जीपीटी से कहा कि हमें 3D पाई प्लॉट चाहिए। उसने हमें पाई प्लॉट जनरेट करके दे दिया। अब ये प्लॉट बनने से पहले हमने इस प्लॉट को नहीं देखा। ये प्लॉट बना है तो हमने इसको देखा है कि ये प्लॉट इस तरह का होगा। लेकिन एक मेथड और भी है जिसमें हम पहले प्लॉट को देखेंगे। या आप कोई आर्टिकल देखते हैं, कोई थीसिस देखते हैं, कोई रिसर्च पेपर देखते हैं, वहाँ पे एक प्लॉट बना हुआ है या वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है कोई। उस टेबल को, उस प्लॉट को आप सेम टू सेम अपने डाटे पे बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसमें हम वेबसाइट प्लस चैट जीपीटी प्लस आर, इन तीनों को यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहली जो क्लासेस है हमारी, उस पर हमने चैट जीपीटी प्लस आर, दो चीज़ें इन्वॉल्व की थी। अब हम एक और चीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं, वेबसाइट। वेबसाइट में आर के स्क्रिप्ट के हवाले से या पाइथन के स्क्रिप्ट के हवाले से जो बेस्ट वेबसाइट समझी जाती है उसे हम कहते हैं गिटहब। यानी गिटहब की वेबसाइट के ऊपर डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, हर एनालिसिस का वहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, उसके रिजल्ट के साथ और उसके प्लॉट या विजुअलाइजेशन के साथ। हम वेबसाइट पे आते हैं।
गूगल क्रोम पे आए। यहाँ पे आप टाइप करें कार्ड डायग्राम इन आर। ये देखें, जैसे मैंने वेबसाइट पे ये लिखा कार्ड डायग्राम इन आर, तो सबसे पहले जो वेबसाइट आई है वो गिट हब की है। ये कोई बुक है जिसका चैप्टर नंबर 14 है, द कार्ड डायग्राम फंक्शन। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखें, इस बुक का चैप्टर नंबर 5, यानी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है कार्ड डायग्राम के हवाले से। साथ डाटा भी दिया हुआ है, स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। ये देखें, स्क्रिप्ट दिया हुआ है साथ। फिर अगर इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है, वो भी साथ कोड दिए हुए हैं। इस फॉर्म में लेके आना है, उसके लिए भी कोड दिया हुआ है। इस फॉर्म में आपने शो करना है, तो भी कोड दिया हुआ है। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी ये कोड दिया हुआ है। अगर आपने ये लिंक कलर ऐड करने हैं इसमें, ठीक है, तो इस तरह का भी कोड दिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेबसाइट के ऊपर हर तरह का जो स्क्रिप्ट है वो अवेलेबल है। जो जो आप मॉडिफिकेशन ये देखें, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है ना वो ग्रिड डॉट कलर ये इन्होंने दिया हुआ है। और इसका कलर जो है वो रेड कलर में ग्रिड लाइन शो हो आपको। फिर अगर आप ग्रिड नहीं सॉलिड लाइन शो करना चाह रहे हैं, तो ये सॉलिड लाइन में भी शो हो रहा है। इस तरह अगर आप शो करना चाह रहे हैं, तो यानी इसका कलर चेंज कर दिया, पहले रेड था, अब उसको ब्लू कर दिया। इसी तरह ये कुछ जो है वो लाइंस पॉइंटेड में हो और कुछ सॉलिड हो, इस तरह भी पॉसिबल है। फिर इस तरह भी कुछ चीज़ें अगर आप जस्ट कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसमें से आप निकाल सकते हैं। ये देखें कितनी टाइप्स के यहाँ पे कार्ड डायग्राम बने हुए हैं। और हर कार्ड डायग्राम का लिंक जो है वो साथ दिया गया। ये एक वेबसाइट है। वापस आए, ये दूसरी वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। ये देखें, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है और मुकम्मल डिटेल दी हुई है। ये पूरे जो फंक्शन है इसने यूज़ किए हैं ना, स्क्रिप्ट के अंदर हर एक वर्ड को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रिड डॉट कलर का क्या मतलब है, ग्रिड डॉट बॉर्डर का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, कलर का मतलब क्या है, रो डॉट कलर का मतलब क्या है। हर एक चीज़ इसने जो है वो एक्सप्लेन की हुई है साथ। और नीचे दोबारा इसने कोड दिया हुआ है, इसलिए कह रहा है कि यहीं पे आप रन करके देख लें इसको। इसके बाद कुछ और वेबसाइट्स दी हुई है नीचे, यहाँ पे देखें। आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर ऑल। इस पे क्लिक करें। ये इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन कर लें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर ऑल, आर सीरीज। अगर आप इस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करें ना, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को सीखने के लिए, स्पेशली वो लोग जिनका ताल्लुक बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है। तो यहाँ पे एक एनालिसिस किया गया जिसे हम कहते हैं कार्ड डायग्राम। ये इसका डाटा सेट है, ये वाला। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सेम टू सेम जिस तरह फाइकस का डाटा सेट है, इसी तरह ये डाटा सेट है। लेकिन ये डाटा सेट जो है वो बैक्टीरिया की जो जीन्स हैं, बायोसिंथेटिक जीन, उसका डाटा है। हमारे पास वहाँ पे मार्फोलॉजिकल डाटा है, यहाँ पे जीनोमिक डाटा है। अरेंजमेंट सेम है। ये देखें, वेरिएबल्स यानी जो ट्रेड्स हैं या वेरिएबल्स के नेम ये रोज में लिखे हुए हैं, और जो स्पीशीज के नेम है, स्ट्रेन के नेम है, वो इस तरह लिखे हुए हैं। हमारा डाटा भी फाइकस वाला डाटा सेट भी इसी तरह अरेंज है।
सिर्फ फर्क क्या है उसमें कि हमारा जो स्पीशीज वाला कॉलम, ये स्ट्रेन का मतलब ये भी स्पीशीज है, स्ट्रेन वाला कॉलम जो है वो लास्ट पे लिखा हुआ है, इन्होंने उसको पहले नंबर पे लिख दिया है। हम उसको फर्स्ट पे भी रख सकते हैं, लास्ट पे भी रख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कार डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पैकेज चाहिए सर्कलाइज। फिर ये उसने पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कोड भी राइट कर दिया। फिर उसके बाद ये उसने डाटा को इंपोर्ट करने के लिए भी कोड राइट किया हुआ है। हम चूंकि डाटा को इंपोर्ट कर चुके हैं, हम इस फाइल को नहीं यूज़ करेंगे। इनके पास जो डाटा है वो CSV फाइल फॉर्मेट में है। हमारे पास जो है वो एक्सेल फाइल फॉर्मेट में है, तो हम इस कोड को रन नहीं करेंगे। इसी तरह अपने डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उस पर कार डायग्राम बनाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको मैनुअली एडिट करें, जिस तरह हमने डेंडोग्राम के केस में एडिट किया था, ठीक है। जहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी फाइल का नाम लिख देना। एक तरीका कार तो ये है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको रीड करें, इसको एडिट करें, आपने यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लें। यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन कॉपी करें यहाँ तक, यानी इस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन हमने कॉपी कर ली है। इंफॉर्मेशन भी है और साथ कोड भी है, यानी गाइड लाइन दी हुई है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है। इसको आप चैट जीपीटी पे ले आएं। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दें और यहाँ पे एक लाइन लिखें, नो आई वांट टू क्रिएट दिस प्लॉट ऑन above given data set। यानी आपने उसको बताना है कि जो मैंने ऊपर डाटा सेट दिया हुआ है उसके ऊपर मैं ये प्लॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगर आपने ऊपर डाटा सेट इसको नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आप अपने डाटा सेट का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, STR भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेंड करें मैसेज इसको। अब देखें वो यहाँ पे उसने सारी में पहले इंस्ट्रक्शन दी। ये कह रहा है जी आपको पास सर्कलाइज पैकेज होना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी एनालिसिस आपने करना है आर के ऊपर या पाइथन के ऊपर, पहला क्वेश्चन ही आपके माइंड में यही आएगा कि इसके लिए पैकेज कौन सा आपने यूज़ करना है। ये मुझे कह रहा है कि ये पैकेज इंस्टॉल कर ले, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इसने मुझे ना जर्नल कोड लिख के दिया डाटा। ये मुझे कह रहा है डाटा इंपोर्ट कर लें, तो ये मुझे कोड दोबारा एडिट करना पड़ेगा। इससे तो बेहतर था कि मैं वेबसाइट से जो है वो कोड पिक करता और वहाँ से उठा के डायरेक्ट आर पे पेस्ट करता और वहाँ पे एडिट कर लेता, जैसे यहाँ पे डाटा की जगह पे फाइकस लिख लेता। इसने तो मुझे जर्नल कोड राइट करके दे दिया। मुझे तो चाहिए कि ये कोड मेरे वाला जो डाटा सेट है उस पे इम्प्लीमेंट हो। तो मैं इसको STR प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कहता हूँ कि ये STR है, STR फाइकस। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे इसको STR प्रोवाइड कर दें और यहाँ पे इसको एक लाइन टाइप कर दें कि प्लीज़ यूज़ दिस डाटा। अब देखें वो आपका डाटा यूज़ कर रहा है। इससे पहले जो उसने कोड राइट किया उसने आपका डाटा नहीं यूज़ किया। उसने उसी डाटे को जो वेबसाइट से हमने कॉपी किया था उसी कोड को इसने राइट अप करके हमें दे दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे फाइकस वाला डाटा भी यूज़ कर रहा है, वेरिएबल के नेम भी वही यूज़ कर रहा है, और एक कलर लेबल वगैरह भी वही यूज़ कर रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कह रहा है ये पैकेज भी आप इंस्टॉल कर लें, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब देखें, पहले हमने वेबसाइट से प्लॉट देखा और हम सेम टू सेम उसी तरह का प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने उस वेबसाइट से उस प्लॉट का स्क्रिप्ट लेना है और चैट जीपीटी से अपने डाटे के मुताबिक उस कोड को जनरेट करवा लेना।
और कोड को रन करेंगे। अब ये लास्ट है डायग्राम के लिए। अब ये देखिए, इसने मुझे कार्ड डायग्राम क्रिएट करके दे दी, ये वाली। अब हम वेबसाइट पे आके देखते हैं क्या इसने हमें वेबसाइट की तरह की डायग्राम क्रिएट करके दी है। वेबसाइट पे आए, इसको स्क्रॉल डाउन किया, ये देखिए, ये सेम टू सेम इसी तरह की हमारे पास कार्ड डायग्राम क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे चूंकि इसके वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे, तो 4 वेरिएबल्स के मुताबिक जो है वो प्लॉट क्रिएट हुआ। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखें, जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। ये वेरिएबल भी मिक्सअप हो रहा है, ये वेरिएबल भी मिक्सअप हो रहा है, यानी ये रीडेबल नहीं है। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो ये आपको समझ नहीं आ रही, और ये पब्लिकेशन रेडी भी नहीं है। अगर आप इस प्लॉट को पब्लिश करना चाहें, तो अगर आप इस तरह का प्लॉट भेजेंगे तो वो तो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम अपना प्लॉट देखते हैं उसमें क्या इशू है। इस पे देखें, यहाँ पे भी सेम, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो डाटा 4 वेरिएबल्स थे, तो ये मिक्सअप नहीं हुए। लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा होते तो ये वेरिएबल आपस में मिक्सअप हो जाते। फिर हमने क्या करना था, इस वेबसाइट को अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये बहुत सारे लेबल्स मिक्सअप हुए हैं इसके। ये कह रहा है सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज, द लेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। To solve this, we need to plot the chord diagram without label and axis and then adding them separately as shown in the command below। यानी वो कह रहा है कि पहले हम इसको अलग करेंगे, फिर हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे, जिस तरह ये देखें, ये अब क्लॉकवाइज हो गए। पहले जो है ये इस फॉर्म में थे, ये इस तरह। अब हमने इसको क्लॉकवाइज कर दिया, तो ये कोड है इसका नीचे। मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ, ये सारा, सारी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है, यहाँ तक। चैट जीपीटी पे लेके आते हैं इसको, और उसको बोलते हैं थैंक्स, नो अप्लाई these कोड्स, और ये आगे पेस्ट कर। अब हमने इसको बताया कि ये वाले कोड्स हमारे डाटे पे अप्लाई करके दो हमें। अब इसने हमें जो है ना वो छोटे छोटे स्टेप्स में 4 स्टेप क्रिएट किए हैं, तो हमें ये तमाम कोड्स 1 बाय 1 करके कॉपी करने पड़ेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहला कोड पेस्ट किया, लाइब्रेरी, दूसरे कोड पे आ गए। यह है क्रिएट डायग्राम विदाउट लेबल्स, यानी लेबल्स इसके जो है वो गायब हो जाएंगे। ये देखिए, बगैर लेबल के ये कार्ड डायग्राम क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है ऐड लेबल एंड एक्सिस सेपरेटली, यानी इस पे एक्सिस जो है वो इसका चेंज होगा हर लेबल का। ये देखिए, अब यानी ये हमारे पास पहले था, यानी इस तरह था लाइन में। अब हमने इसको ये क्लॉकवाइज कर दी। अब आपके पास जितने मर्जी लेबल हों यहाँ पे, उनमें जो है वो इशू नहीं होगा ओवरलैपिंग का। लास्ट कोड इसने जनरेट करके दिया है कि अगर आप इसके, नहीं, यहाँ तक के था, ठीक है।
अगर आप इसमें मजीद चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आप इस प्लाट को सेव करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसने एक और कोड दिया, अगर आप इसे कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये देखें, आप इसके कलर भी चेंज करने के लिए कोड दिया है। कलर चेंज करेंगे तो प्लाट आपका इस तरह का हो जाएगा। ये वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है, स्पेशली वो लोग जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जिनका ताल्लुक है वो इसको लाजमी एक दफ़ा विजिट करें, सारी चीज़ें इसकी रीड करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ लो। माइक आप लोगों के ओपन है, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है। ठीक डॉक्टर साहब, आप सुनाए आपकी तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब? जी सर, बेहतर है। डॉक्टर साहब मुझे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं। जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन तो डॉक्टर साहब यही है कि जो डेंडोग्राम हम यूज़ करते हैं ना, डेंडोग्राम हमने जो ड्रा किया था, जी। तो वो स्पेशली किस डेटा के लिए यूज़ होगा, मतलब कंपैरिजन के लिए, या उसका इम्पोर्टेंस हाँ, मेन क्या आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? एग्रीकल्चर डॉक्टर साहब। है? एग्रीकल्चर, ठीक है। आप मेज पे काम कर रहे हैं? कॉटन पे। कॉटन पे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कॉटन के 250 जर्म प्लाज्म हैं, अच्छा डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। आपने 250 जर्म प्लाज्म का डाटा कलेक्ट किया। ठीक है डॉक्टर साहब। फॉर एग्जांपल आपने ना पर प्लॉट कॉटन की जो आउटपुट है या उसकी जो यील्ड है वो आपने नोट की। ठीक डॉक्टर। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। वो हर प्लॉट के हर जर्म प्लाज्म की डिफरेंट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब। फिर आपने कुछ जर्म प्लाज्म ऐसा होगा जो आपके पास इस्लामाबाद के सीड होंगे, कुछ जो है वो पंजाब के होंगे, कुछ सिंध के होंगे, कुछ जो है वो किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब। इसका मतलब है उस हर जर्म प्लाज्म के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक है। ठीक है तो डॉक्टर साहब। वो जो उस वेरिएशन की बेस के ऊपर ये जो क्लस्टरिंग बनेगी, ओके डॉक्टर साहब। ऐसे पौधे जिनके करेक्टर एक जैसे हैं वो ओके डॉक्टर साहब। करीब करीब वो क्लस्टर में आएंगे, ग्रुप में आएंगे। ओके जिनकी डॉक्टर साहब। खसूसियात आपस में डिफरेंट हैं वो थोड़ा दूर चले जाएंगे। इसी तरह फिर ओके डॉक्टर सब साहब। ग्रुपिंग ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग होती जाएगी। ओके डॉक्टर साहब। ठीक है। ओके। यानी ग्रुपिंग करने के ओके लिए डॉक्टर। हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप इसको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फैमिली ट्री ओके होता है, डॉक्टर साहब। वो क्रिएट करने के लिए भी आप बिल्कुल। इसको यूज़ कर सकते ओके डॉक्टर साहब। ओके डॉक्टर समझ हैं। गया। ओके। और डॉक्टर साहब दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो बार ग्राफ जो हम सिंपल बनाते हैं ना, इस पे आर स्टूडियो पे आपने, मतलब उस पे जो वो एरर बार बनते हैं जी। उसकी, वो अभी तक डॉक्टर साहब हमने नहीं सीखे। बाकी वो सीख ली थी कि बार ग्राफ किस तरह बनेंगे, बट उस पे एरर जो बार एरर आपने नहीं बार थे। सीखा? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? डॉक्टर साहब मैं अभी बाहर हूँ तो मैं अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ डॉक्टर साहब। चलो मैं ना आपको अभी मैं दिखा देता हूँ बना के, 1 मिनट में। पहला स्टेप आपने क्या करना है, फाइकस का बहुत। एसटीआर करना है। एसटीआर ओके डॉक्टर साहब। फाइकस। ये आपके पास एसटीआर आ गया। एसटीआर को आप कॉपी करें। जब आप नया एनालिसिस करें ना, ओके। तो कोशिश करें कि न्यू पेज ओपन कर लें। यानी उससे हट के दोबारा ओके। एसटीआर जब शुरू करें तो चैट जीपीटी का न्यू पेज ओपन कर लें, क्योंकि वो ऊपर चैट जीपीटी उसी इंफॉर्मेशन को लेके चल रहा होता है, तो वो आपको बाज़ औक़ात गलत कोड जनरेट करके दे देता है। हम ठीक है इसे डॉक्टर कहते साहब। हैं कि आई वांट टू कैलकुलेट मीन grouped by species and also calculate standard error
एंड ड्रा इट्स प्लॉट। बस इतनी सी बात आपने लिखनी है ओके डॉक्टर साहब। और इसको सेंड कर देना। अब देखिए इसने आपको कोड राइट कर दिया है। आपने इस कोड को कॉपी करना है और रन करना है। आपके पास प्लॉट भी क्रिएट होगा और टेबल भी क्रिएट होगा स्टैंडर्ड एरर के साथ। ओके डॉक्टर साहब। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि ये आपके पास जो टेबल है ना, वाई एक्सिस पे मीन, ये हमारे डाटे में मौजूद नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। उसने हमें कोड में मीन ऐड कर दिया। कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करता हूँ। ये आपको दोबारा रीराइट करके करेक्ट करके दे दे। ये अगेन कह रहा है जी नॉन न्यूमेरिक आर्गुमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा, इसने हमें पहला स्टेप करके दिया है, हमारे डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसने हमें इस पर समरी, यानी हमें ये देखें इसने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करके दे दिया। मैं इसको एक दफ़ा बिल्कुल। रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से भी चीज़ें मौजूद थी। प्रीवियस क्लास में भी हमने यही चीज़ें परफॉर्म की हैं। मैं फाइकस की फाइल दोबारा इंपोर्ट कर लूँ। यहाँ से अब इसने जो हमें डाटा क्रिएट करके दिया ना, ये इसने कि पेटल विड्थ अंडरस्कोर मीन के नेम से क्रिएट करके दिया। लेकिन ये जो कोड में राइट कर रहा है ना, कोड में ये जस्ट ये मेन यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये देखिए मेन यूज़ कर ओके रहा है, डॉक्टर। ये वाला। बिल्कुल। जबकि उसने हमें जो डाटे में हमें क्रिएट करके दिया है, उसका नाम इसने रखा हुआ है पेटल विड्थ पैटर्न विथ स्टैंडर्ड। मेन, पेटल विड्थ स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो वो ओके जिसको डॉक्टर साहब। लेबल यूज़ कर रहा है वो मीन का यूज़ कर रहा है। मैं से ये सारा कोड दोबारा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि ये मुझे करेक्ट करके दे। अगर ये करेक्ट नहीं करके देता फिर हमें इसको, ये जो समरी वाली फाइल है, इसका एसटीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर साहब। हाँ, अब ये देखिए इसने हमें जो है ना वो एरर बार के साथ प्लॉट भी क्रिएट करके दे दिया है। और अगर हम समरी में चेक करें तो समरी में भी इसने हमें जो है ना वो पेटल विड्थ मीन, पहले उसने हमें मीन निकाल के दिया और साथ में उसका स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करके दिया। ओके डॉक्टर साहब। और ये प्लॉट में उसने आपको स्टैंडर्ड जो है वो बार भी लगा के दे दी। ठीक। ओके। ठीक है डॉक्टर साहब। कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, जैसे ये टोटल वर्क हम कर रहे हैं एक्सेल फाइल पे, जी सर।
ये जो जैसे हम टोटल वर्क कर रहे हैं एक्सेल फाइल के ऊपर, जी। अगर हम अपना डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में हो, जैसे मैटलैब पे मैट्रिक्स पे टोटल वर्क होता है मैट्रिक्स बना के, तो क्या आर पे भी हम मैट्रिक्स बना के अपना वर्क कर सकते हैं? आप किस चीज़ को मैट्रिक्स कह रहे हैं? मतलब जो डाटा वो मैट्रिक्स फॉर्म में दे दें। देखें, आर यहाँ पे भी आपका डाटा पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करता है ना। यानी एक्सेल की फाइल को जी वो डाटा मैट्रिक्स क्रिएट करता है। जब आपने कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट किया, कोर मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया था, जी जी। उस मैट्रिक्स के ऊपर फिर प्लॉट बनते हैं। मैट्रिक्स मीन के हमारे रॉ डाटा के ऊपर स्टैट अप्लाई हुई है। सही। नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना डाटा अपलोड करना है आर पे, जी। अगर वो एक्सेल फाइल में नहीं है, फॉर आ, एग्जांपल एक्सेल फाइल में आपके नहीं है पास मेरा कौन सी पेपर का फाइल, आपके डाटा, पास कौन सी फाइल फॉर्मेट में है डाटा? मेरे पास मोस्ट, मैं तो वर्क करता था पहले मैटलैब पे टोटली। नहीं, मैटलैब पे भी तो तो एक्सेल की फाइल वहाँ मैं, इंपोर्ट होती है ना। नो सर, वो जो मेरे पेपर का डाटा आता था उससे मैं मैट्रिक्स बना के वो डाटा उसे मैटलैब को दे देता था, देन नहीं, वर्किंग स्टार्ट मैट्रिक्स आप कर देता कैसे था। बनाते हैं उसको? सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको कोड दिखा देता हूँ मैटलैब का। नहीं नहीं, मुझे वैसे ही आप बताएं ना कि आप उसका मैट्रिक्स उसमें मैटलैब के अंदर क्रिएट करते थे या एक्सेल में? नहीं, मैटलैब पे जस्ट वो ब्रैकेट्स लगा के, जैसे हम मैटलैब पे मैट्रिक्स ठीक है। लिखते हैं, जैसे नहीं, हमारे अब आपके पास, मैथमेटिकल। अब आप जिस फाइल पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो आपके पास मैटलैब की फाइल है, आप ये कहना चाह रहे हैं मैटलैब की एक्सटेंशन में जी है। सर। ठीक हो गया। तो आप जी चैट जीपीटी पे आएंगे। आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मेरे जी पास सर। एक फाइल है मैटलैब, उसकी एक्सटेंशन आप सेंड करें मुझे, मैं भी आपको कोड उसका बता देता हूँ। मुझे फाइल की एक्सटेंशन सेंड करें। फाइल के नेम के बाद डॉट, जिस तरह XLS, जो भी एक्सटेंशन है उसकी, CSV है, जो भी है, वो आप चैट जीपीटी को बताएं कि मेरे पास ये फाइल फॉर्मेट है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। वो आपको कोड जनरेट करके दे देगा उसको। क्योंकि डायरेक्ट ठीक है यहाँ से सर, मैं आपके ट्राई पास करता हूँ ये दिखाने ऑप्शन है आपके पास, ये टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट रीडर, एक्सेल, SPSS, SAS और स्टेटा। ये डायरेक्ट आप 6 फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास फाइल फॉर्मेट है, उस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको का। कोड जी राइट करना पड़ता है। ठीक है सर। ओके। आप वो फाइल जो है वो थैंक चैट यू सर। जीपीटी को प्रोवाइड करें, उसको बताएं कि ये फाइल नेम है मेरे पास, तो मैंने इसको इंपोर्ट करना है, तो आपको उसका कोड राइट करके दे देगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।